घर से शौच करने के लिए निकली लड़की का नदी में पैर फिसला, डूबने की आशंका। लोगों ने खोजबीन की प्रारंभ। वार्ड नंबर 22 के जीतूगाछी फुलवारी की रहने वाली 21 वर्षीय लड़की घर से शौच करने के लिए निकली। शौच करने के दौरान उसका पैर पानी में फिसल गया, जिस वजह से वह नदी की तेज धार में बह गई। मौजूद लोगों ने घंटों खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। बता दें कि खुशबू कुमारी नामक लड़की अपने नानी गांव वैशाली जिला में रहती थी। वह 1-1.5 महीने पहले ही दरभंगा आई हुई थी। घर में शौचालय नहीं होने की वजह से बागमती नदी के किनारे शौच करने गई थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वह नदी की तेज धारा में बह गई। देर शाम एनडीआरएफ की टीम ने भी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिल पाई। तो वहीं इस खबर के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुझे ना कुछ आदमी चिल्लाहट हम सुने तो कुछ आदमी कहा कि फलाना का लड़की बाहर आए थे, वो डूब गया। तो डूब गया, भाई कैसे डूबा तो हम भी नहीं देखे। तो भाई पहले जिसका बेटी के बारे में आप बोल रहे हैं, पहले उसके घर पर चल के पता लगाइए। उनके घर पर गए, उनके परिवार को उठाए, उसकी माँ उठी। तो हम कहें कि आपकी बच्चियाँ दोनों घर पर हैं, तो हपायले फपायले उठा। नहीं, हमारे को बच्चियाँ नहीं है। हम कहले कि बच्चा आपका नहीं, जब बच्चा वो आई देखने के लिए वास्तव में जो है पूरा हरोर हो गया, कहीं सफाई नहीं मिला। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। करीब में गए थे थाना पे, अभी तक नहीं आई है। इंडिया टीम अभी तक नहीं नहीं आई। पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन की है? 2 घंटा के बाद आई। क्या नाम है आपका? सुरेश सहनी। तो कहते नहीं कि यही 1 महीना हुआ है, आया हुआ 1-1.5 महीना ही। अच्छा, जब तो इधर नानी यहाँ सब पूरे फैमिली रहता था, तो यहीं आ गया अपना सब फैमिली। कॉलेज में एडमिशन करवाया। दिक्कत यही हुआ कि शौचालय न रहने के कारण सब दिन वो आती थी, माँ बेटी तीनों एक साथ। और रात की घटना ऐसा हुआ कि वो अकेले आए। 7-1 के विद्यार्थी यही हुआ। लैट्रिन करने आई थी, गोर की चलिया गई, चिल्लाई तो आदमी सब दौड़ा है। उसके बाद एक आदमी गए थे घरे कहने, तो हम सब दौड़ के आए, ताल तक डूब चुकी थी। कितनी उम्र थी लड़की की? 21 वर्ष। क्या नाम था उसका? खुशबू कुमारी। पढ़ भी रही थी? हाँ, कौन से क्लास? कौन से संस्थान में? कौन कॉलेज में? अभी कॉलेज में नाम नहीं लिखा था, कोचिंग करने जाते थे। पहले नानी यहाँ पढ़ते थे। अच्छा, इससे पहले नानी यहाँ रह रही थी? नानी यहाँ समस्तीपुर? नहीं, वैशाली जिला। वैशाली। क्या घर में किसी तरह का तनाव भी था? नहीं, कुछ नहीं था। क्या नाम था लड़की का? खुशबू। आप कौन हुए उसके? भाई। कितने भाई बहन हो? 1 भाई 2 बहन। अच्छा, 1 भाई 2 बहन है। हाँ। अच्छा, ये पहली बार अकेले आई थी बहन? हाँ, पहली बार ही अकेले आई है। घर में शौचालय नहीं है क्या? नहीं। पिताजी कहाँ है आपके? पिताजी अब इस बार विदेश में। ये कौन सी जगह है? फुलवारी है, जीतूगाछी है। वार्ड नंबर 22। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर के रहने वाले संतोष कुमार के घर पर पटना की सीबीआई की टीम ने चिपकाया इश्तिहार। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र संतोष कुमार के घर पर पटना सीबीआई की टीम के द्वारा इश्तिहार चिपकाया गया। वहीं संतोष कुमार पर राशि गबन का मामला दर्ज है। वे उत्तराखंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर थे और वहां उन्होंने राशि गबन की थी, जिसको लेकर गाजियाबाद कोर्ट में मामला दर्ज है। वहीं सीबीआई भी इस मामले की छानबीन कर रही है। इसी को लेकर शनिवार को उसके घर पर पटना सीबीआई की मदद के साथ मौजूद विश्वविद्यालय थाना पुलिस के सहयोग से उसके घर पर इश्तिहार चिपकाया गया और उसे 2 दिन के अंदर उपस्थित होने को कहा गया। अगर वह 2 दिन के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संतोष कुमार पिता रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव 2 दिन के अंदर में हाजिर हो, नहीं तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11-12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724।
नाका नंबर 5 के समीप स्थित बिजली कार्यालय में विद्युत कार्यपालक अभियंता MRT दरभंगा प्रमंडल के आलोक अमृतांशु के विदाई समारोह का किया गया आयोजन। शनिवार को बिजली विभाग के MRT पद पर कार्यरत आलोक अमृतांशु का तबादला बगहा में विद्युत कार्यपालक अभियंता के पद पर हो गया, जिसको लेकर शनिवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान ने अमृतांशु के विभागीय कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि इनके द्वारा दोनों कार्यालयों का संचालन बेहतरीन ढंग से किया गया है। अधीक्षण अभियंता ने कहा कि इनके कार्यकाल में विभागीय अभियंताओं को मीटर और ट्रांसफार्मर मिलने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई है तथा इनके द्वारा मार्च में राजस्व वसूली में भी सहयोग किया गया है। इस समारोह कार्यक्रम में विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा शहरी विकास कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा ग्रामीण मनीष साके, विद्युत कार्यपालक अभियंता बेनीपुर सूरज कुमार शर्मा, सहायक विद्युत अभियंता गौरव कुमार, कुमार बालेंदु, दीपक दास सहित अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीगण मौजूद थे। मैं जब यहाँ पूर्णिया से आया या और भी कई सर्कल में काम किया तो MRT का व्यवहार हो या TRW का व्यवहार हो, उसमें अंदर देखा गया। यहाँ हम कभी भी किसी पदाधिकारी, कर्मचारी, जेई किसी को परेशान होते हम नहीं देते। उनको जो भी सामान मांगा जाता था, चाहे वो MRT से हो या TRW से हो, उनको नहीं मिलने की शिकायत हम तक कभी आई ही नहीं। यहाँ तो मधुबनी के भी ट्रांसफार्मर अगर लेने आते थे उसकी भी शिकायत नहीं आई। तो यह बहुत काबिल तारीफ इनका कार्य था जो बहुत अच्छा से इन लोग निकाले। जैसा कि इनका नाम है आलोक अमृतांशु, आलोक का अर्थ ही होता है प्रकाश और अमृतांशु का अर्थ होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश से इनका, और यह जो है आप कहीं भी जाइए तो उस शीतलता को यहाँ भी बनाए रखिए और हम लोग आपके कार्य के साथ साथ आपकी जो पारिवारिक खुशियाँ हैं वो भी आपको खूब मिले, इसकी शुभकामना करते हैं। आपको तरक्की मिले, आप आगे बढ़ें। आप कार्य में बहुत ही मेहनती और लगनशील है, आपको हमेशा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ हम आपको विदा करते हैं। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा के अमरेश महाविद्यालय में परीक्षा के नाम पे छात्रों से लिए जा रहे थे पैसे, छात्रों ने किया हंगामा। महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने कहा बातें हैं बेबुनियाद। शनिवार को अमरेश महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष के पास छात्रों ने हंगामा कर दिया। हंगामा कर रहे छात्रों का कहना है कि 11वीं की परीक्षा समाप्त हुई है, लेकिन जिन छात्रों की परीक्षा छूट गई है उनसे 100 रुपया लेकर उन्हें परीक्षा लेने दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब में एक बार मौका दिया जा रहा था। यह 11वीं की परीक्षाएं थी, जिसको लेकर छात्रों ने कहा कि 100 रुपया हम लोगों से लिया गया है और परीक्षा लेने दिया जा रहा है, वो भी रसीद पर मोहर नहीं लगा हुआ है और रसीद हम लोग की नज़र में फर्जी नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भी पैसा महाविद्यालय में लिए जाते थे सारे पैसे बैंक में जमा किए जाते हैं, लेकिन इस बार के पैसे काउंटर पर ही मौजूद व्यक्ति के द्वारा लिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसे अवैध उगाही एवं फर्जी बातें छात्रों ने कही। तो वहीं महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि ये बातें सारी बेबुनियाद है। हम लोग की कमेटी बनी हुई है और कमेटी से ही यह निर्णय लिया गया है कि जिनकी भी परीक्षाएं छूटी हुई है वो सभी 100 रुपया देकर परीक्षा दे सकते हैं। ये प्रैक्टिकल का एग्जाम मिस हो गया था, जिस टाइम में निकला था उस टाइम में हम नहीं दे पाए थे, तो फिर से डेट निकला है तो वहाँ पे 100 रुपया मांग पड़ा। और मेरे पास केमिस्ट्री वाले टीचर देने दे रहे हैं बिना चालान के, तो हम वो एग्जाम दे रहे थे। नहीं, 100 रुपया का मतलब सारा सब्जेक्ट छूट गया ना, फिर भी 100 रुपया ही लगेगा, या एक सब्जेक्ट छूटा है फिर भी 100 रुपया लगेगा। ऐसा नहीं था? नहीं। फिर एग्जाम कैसे दिए आप? तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में नहीं लग रहा है पैसा। अच्छा, और किस विभाग में पैसा लग रहा है? फिजिक्स डिपार्टमेंट में। फिजिक्स डिपार्टमेंट में पैसा लग रहा है। किस चीज़ का एग्जाम देने आई हैं? अभी मैं प्रैक्टिकल का था, फिजिक्स और केमिस्ट्री। कौन क्लास? 11th का। क्या नाम है आपका? सुमन भारती। मैं जैसे ही महाविद्यालय आया और नोटिस भी 2-3 दिन पहले देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि
जिनका एग्ज़ाम छूट गया है उसको 100 रुपया पे करना होगा, रसीद कटवाना होगा, तब एग्ज़ाम में। कैसा एग्जाम? ये जो टेस्ट एग्ज़ाम होता है 11th का, उसका बिहार बोर्ड कन्वर्ट करवाती है। तो जैसे ही आए तो हम किसी काम से आए थे छात्र नेता गीत से, तो जैसे ही स्टूडेंट सब जो दिख रहे हैं आप लोग को, उन लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला भैया आप लोग तो नेता हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं और हम लोग के साथ घोटाला हो रहा है, फर्जी रसीद देकर हम लोग को एग्ज़ाम में ज़बरदस्ती और प्लस में एग्ज़ाम के बाद रसीद ले लिया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इससे पहले भी पिछले ईयर भी एग्ज़ाम होते आ रही है, जिसमें सर महाविद्यालय जो है, ये रसीद आपको व्हाइट वाला दिख रहा होगा, पहले ही इस पर एडमिशन टाइम ही सारा चीज़ विकास के नाम पे, आपको एग्ज़ाम के नाम पे सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है, फिर ले लिया जाता है। फिर भी अगर एग्ज़ाम बच्चा से छूट जाता है तो कॉलेज प्रशासन एक मौका हर बेर देती थी। मैं भी पूर्व में महासचिव छात्र नेता रहा हूँ तो इतना मुझे पता है, और प्रेजेंट में ये लोग ऐसा दिमाग लगाए, अगर लेना ही था तो सही नियमतः सही लेते। ये जो है कॉलेज का ऑफिशियल जो है चलान है, रसीद है, इस पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये बनाने का, फर्जी रसीद बनाने का क्या आप ये नियम निकाले हैं? एक कमेटी जो महाविद्यालय में परीक्षा कमेटी है, उस कमेटी के अंतर्गत आपस में विचार कर यह लिया गया कि छात्र जो पूर्ण रूप से परीक्षा नहीं दिए हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए एक विषय हो या पांचों विषय किसी का छूट गया हो, चाहे वह सैद्धांतिक हो या प्रायोगिक हो, कोई भी परीक्षा हो, तो 28 तारीख को एक डेट रखा जाए जो विशेष परीक्षा, हमारे महाविद्यालय के 11वीं की आंतरिक परीक्षा जो है उसको एक विशेष परीक्षा के रूप में लिया जाएगा, और उसके लिए विशेष परीक्षा के तहत विलम्ब शुल्क परीक्षा में 100 रुपया लिया जाए और उसको महाविद्यालय के खाता में जमा कर दिया जाए। इसी कड़ी को देखते हुए, छात्र हित को देखते हुए, चूँकि कुछ छात्र छूट गए थे और महाविद्यालय की ओर से ही यह व्यवस्था करना है, इसीलिए 100 रुपया शुल्क ले करके दिया गया है। एक मौका दिया जाता है पहले? नहीं, एक मौका ये अंतिम था। जो मतलब एक मौका ऐसा नहीं होता कि यदि एक परीक्षा हम ले लेते हैं और उसके बाद फिर मौका देते हैं। इसकी सूचना या जी सूचना 22 तारीख को मैंने दे चुका हूँ, और मैं नोटिस बजाते नोटिस पर चिपकाया गया, और छात्रों को वेबसाइट पर, हमारे महाविद्यालय के जो वेबसाइट हैं उस पर भी दिया गया। अच्छा, 100 रुपया जो लिया जा रहा है, चूँकि आज महाविद्यालय के जो रसीद है, उस रसीद चूँकि बैंक बंद है, आज बैंक बंद है, चालान के माध्यम से डायरेक्ट नहीं जा सकता था विद्यार्थी, इसीलिए महाविद्यालय प्रशासन की ओर से केयर टेकर भोला यादव केयर टेकर हैं इस महाविद्यालय के, जिनके पास रसीद कटाकर छात्र आए हैं और वो परीक्षा दिए हैं। लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का धरना एवं तालाबंदी तीसरे दिन भी रहा जारी। शनिवार को लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर महाविद्यालय में तालाबंदी किए हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं इस महाविद्यालय में आने वाले छात्र छात्राओं के काम भी नहीं हो पा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राएं निराश होकर वापस लौट रहे हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती, हम लोगों का धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा, चाहे काम किसी का भी हो, चाहे छात्र छात्राएं का भी हो या फिर महाविद्यालय में किसी शिक्षक शिक्षिकाएं या फिर अन्य लोगों का। किसी का भी काम अभी महाविद्यालय में नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों की मांगें भी काफ़ी दिनों पुरानी है। 7 माह से हम लोग को वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से हम लोग की अब भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम लोगों की 2 ही सूत्री मांगें हैं, जिसमें पहली मांग अनुदान का वितरण पूर्व की भांति 30-70 के अनुपात में किया जाए तथा 7 माह के मासिक वेतन को जल्द से जल्द दिया जाए। इन्हीं सभी दोनों मांगों को लेकर आज से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, जो 26 मई से प्रारंभ है। मांग है हम लोगों का 7 महीना से कॉलेज से जो मासिक वेतन दिया जाता था 7 महीना से नहीं मिला। और दूसरी बात कि अनुदान जो आया हुआ है, सरकार जो राहत दिया है हम लोगों का, उसमें ये लोग अनियमितता कर रहे हैं। 30 और 70 का रेशियो सब दिन चला है, सब दिन बंटवारा हुआ है, सबके बीच सामंजस्य था। कुछ लोगों ने मिल के इस चीज़ को बंदरबाद करना चाहता है और नॉन टीचिंग स्टाफ को अनदेखी किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इस धरना पर बैठे हुए हैं। जो हम लोगों का मांग जायज़ है, उस मांग को लेकर बैठे हुए हैं। जब तक यह हम लोगों के मांग को पूरा नहीं करेंगे
कमेटी के लोग, तब तक हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठे रहेंगे। और इससे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग भूख के कगार पर आ गए। कौन रोके हुए हैं? पैसा कौन रोके हुए हैं? कमेटी रोके हुए हैं, सचिव हैं, यूआर हैं, सब रोक के इसको बरगला रहे हैं। सचिव कहाँ बैठते हैं? सचिव यूनिवर्सिटी में बैठते हैं। एक बार भी सुधी नहीं लिए हैं? एक बार सुधी नहीं लिए हैं। उनको हम लोग सूचना भी दिए हुए हैं, पहले जाके धरना से पहले सूचना दिए हुए हैं। हम लोग का बाल बच्चा रोटी के लिए रो रहा है। क्या नाम है सचिव वाला का? नहीं है। सचिव का क्या नाम? सचिव का नाम सुरेंद्र कुमार साहू है। क्या है यूनिवर्सिटी? विकास पदाधिकारी है यूनिवर्सिटी के। और आप लोग का विकास नहीं हो रहा है? हम लोग का विकास नहीं हो रहा है। हम लोग के विकास में अवरुद्ध बने हुए हैं। वो अगर ये इसको नहीं मानेंगे तो हम लोग सारे बाल बच्चा को ला के और इस लोहिया चरण सिंह कॉलेज पर साथ में बैठेंगे और उन लोगों से अपना अधिकार लेंगे। नाम बताइए। लालमणि यादव मेरा नाम है। क्या है आप इसमें? हम केमिस्ट्री में लैब बॉय है। इसका नाम लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय है, जो मिथिला यूनिवर्सिटी से वित्त रहित है, मानी बिहार सरकार से वित्त रहित महाविद्यालय है। 7 मास हो गए ना। 7 मास से हम लोगों का मासिक वेतन जो है वो रुका हुआ है। समझ गए? अनुदान की राशि जो है 2011-14 जो पूर्व की भांति 70 और 30 के रेशियो में कर्मचारियों के बीच बांटा जाता है। जो अभी वो क्या कहते हैं उसको, सचिव महोदय जो हैं वो वेतन पर निर्धारित कर दिए हैं, जो बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है कहीं से। सचिव महोदय कहाँ बैठते हैं? सचिव महोदय मिथिला विश्वविद्यालय भौतिकी के शिक्षक हैं और मिथिला विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी भी है। एक बार भी आप लोग से नहीं सुधे लिए हैं? कभी नहीं, तीसरा दिन है। सूचना दिए हुए हैं? हाँ, सूचना दिए हुए। क्या कहते हैं? वो तो कहे थे कि पूर्व की भांति हम बांट देंगे। अच्छा, लेकिन नहीं बटा? जी नहीं, अभी तक नहीं बता। तो कैसे घर परिवार चल रहा है? कैसे भूखमरी का कंगार पर है। क्या नाम हो आपका? भूपेंद्र प्रसाद यादव। दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारी संघ का तीसरे दिन भी रहा धरना प्रदर्शन जारी। कर्मचारियों के समर्थन में शनिवार को मिथिला लोक कला मंच दरभंगा के सैकड़ों छात्राएं धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन किया और कहा कि अगर ऐसे कुल सचिव को नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। तो वहीं इस धरना प्रदर्शन को पेंशनर समाज कर्मचारी संघ संस्कृत विश्वविद्यालय के पेंशनर समाज के संयोजक रघुनंदन लाल कर्ण के द्वारा लिखित समर्थन किया गया। आगे आंदोलन कार्यक्रम जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई नई कार्रवाई कुलसचिव महोदय पर किया गया है और न ही कर्मचारी संघ से वार्ता हेतु बुलाया गया है, जिसमें कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। हमारे कर्मचारी श्री नवल किशोर झा के साथ कुलसचिव द्वारा अभद्र व्यवहार एवं अनुशासनहीनता की गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ हड़ताल पर है, जिसका पेंशनर समाज संघ भी नैतिक समर्थन करता है और करता रहेगा। किसी भी पदाधिकारी को अपने हद से बाहर जाने का अधिकार नहीं है। अगर वह हद से बाहर गए हैं तो हम भी हद से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। जब तक वह भ्रष्टाचार आगे गलती नहीं मानते हैं तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चलता है। बार बार कहा जाता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर कुलपति सजग रहते तो अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रार का पावर सीज करके दूसरे को रजिस्ट्रार दिए रहते। को सचिव ही कुलपति ही हमारे ऐसे हैं साधु संत आदमी जो ना इधरो हाँ उधरो हाँ, इसी में हम लोग को डुलाए हुए हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आखिर ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक रजिस्ट्रार आगे गलती नहीं मानेंगे हमारे कर्मचारी, तब तक या भाई चांसलर रजिस्ट्रार को नहीं हटाते हैं तब। नाम बताइए। रघुनंदन लाल का। शिक्षा के मंदिर में इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो हमारे कुल के सचिव यानी कुल का गार्जियन हुए और उनका गार्जियन हुए माननीय कुलपति महोदय, और किसी कर्मचारी से के साथ इस तरह का व्यवहार करना ये अपने कुल को गाली देने के बराबर है। और एक सीनियर एक बुजुर्ग कर्मचारी के साथ जो जिन पर आज तक किसी प्रकार का लांछना नहीं लगा, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किए हैं। इसीलिए यहाँ के कर्मचारी संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, इसका समर्थन बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पूर्ण रूप से करती है। और आंदोलन अगर आगे बढ़ती है तो पूरे बिहार में इस आंदोलन को सभी विश्वविद्यालय में किया जाएगा।
मैं आश्वासन यहाँ के कर्मचारियों को देता हूँ, क्योंकि अभी जो मान लीजिए कि शिक्षा के मंदिर में गाली का कोई और बेइज्जती का कोई इस तरह का व्यवहार आज तक नहीं हुआ था। इस तरह का हम लोग कुलपति महोदय से मांग करते हैं, इनको तत्काल सस्पेंड करते हुए और महामहिम को भेजे, तत्काल दूसरे कोई रजिस्ट्रार को प्रभार दे, जिससे कि कार्यालय का काम सुचारू रूप से चल सके। नाम बता दीजिए। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। दरभंगा के एमआरएम महाविद्यालय में निःशुल्क सर्जना निखार शिविर में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कराया अपना पंजीकरण। गर्मी छुट्टी में होगा प्रारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित होने वाले निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर को लेकर छात्रा इकाई के द्वारा एमआरएम कॉलेज में प्रतिदिन सैकड़ों छात्राओं का पंजीयन किया जा रहा है। प्रदेश समन्त्री पूजा कश्यप ने बताया कि अभी तक कुल 235 से ऊपर छात्राओं का पंजीयन किया जा चुका है। प्रतिदिन विभिन्न महाविद्यालयों के सैकड़ों छात्राएं आकर शिविर की जानकारी लेकर अपना स्थान सुनिश्चित करवा रही हैं। इस शिविर में आयोजित विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं एवं समाज को निखारने का काम करेगी। मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा यूजीसी नेट एवं जेआरएफ की तैयारी हेतु विशेष व्याख्यान का किया गया आयोजन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा यूजीसी नेट एवं जेआरएफ की तैयारी हेतु विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. बच्चन ने अंग्रेजी विभाग के पूर्ववर्ती छात्र सत्र 2015 से 17 तथा वर्तमान में इग्नू नई दिल्ली के शोधार्थी सागर शर्मा से छात्र छात्राओं का परिचय करवाया। उन्होंने सागर को वर्ष 2019 तथा 2022 में अंग्रेजी विषय में जेआरएफ हासिल करने की बधाई दी। सागर शर्मा ने यूजीसी नेट अंग्रेजी के सिलेबस तथा तैयारी की कार्य की योजना से छात्र छात्राओं को परिचय करवाया और छात्रों के प्रश्नों का समाधान किया। अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीता झा ने सागर शर्मा का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर अंग्रेजी विभाग के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के कई छात्र छात्राएं मौजूद थे।